हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने जा रही है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी फ्रेजल वर्ब्स देखेंगे जिनका हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको भी फ्रेजल वर्ब को समझने में दिक्कत होती है, इनका यूज़ करने में दिक्कत होती है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज की अपनी पहली फ्रेजल वर्ब। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी पहली फ्रेजल वर्ब होगी लुक ऑन। लुक ऑन का मतलब होता है समझना या मानना। जैसे कि यहाँ पर ये कह रहा है कि वे मुझे अपने भाई के जैसा मानते हैं, यानी वे मुझे अपने भाई के जैसा समझते हैं, अपने भाई के जैसा मानते हैं। इस इंग्लिश में बोलेंगे दे लुक ऑन मी एज देयर ओन ब्रदर। दे लुक ऑन मी एज देयर ओन ब्रदर, यानी वे मुझे अपने भाई के जैसा मानते हैं। दे लुक ऑन मी एज देयर ओन ब्रदर। इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है कि मैं उसे एक अच्छा दोस्त मानता हूँ। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे आई लुक ऑन हिम एज अ गुड फ्रेंड। आई लुक ऑन हिम एज अ गुड फ्रेंड, यानी मैं उसे एक अच्छा दोस्त मानता हूँ। आई लुक ऑन हिम एज अ गुड फ्रेंड। आगे कोई इससे कह रहा है कि हम रिश्तेदार नहीं हैं लेकिन मैं उसे भाई के जैसा मानता हूँ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे वी आर नॉट रिलेटिव्स बट आई लुक ऑन हिम एज अ ब्रदर। वी आर नॉट रिलेटिव्स बट आई लुक ऑन हिम एज अ ब्रदर, यानी हम रिश्तेदार नहीं लेकिन मैं उसे भाई के जैसा मानता हूँ। तो किसी को इस तरीके से मानना या समझने के लिए हम कौन सी फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं? लुक ऑन का। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब होगी फ्रेंड्स लुक डाउन ऑन। लुक डाउन ऑन का मतलब होता है किसी को नीची नज़रों से देखना, किसी को गिरा हुआ समझना, किसी को नीचा समझना। जैसे कि यहाँ पर ये कह रही है कि अमीर कभी कभी गरीबों को नीची नज़रों से देखते हैं, यानी कि गिरा हुआ समझते हैं, नीचा समझते हैं। जैसे कि इसकी इंग्लिश होगी द रिच समटाइम्स लुक डाउन ऑन द पुअर। द रिच समटाइम्स लुक डाउन ऑन द पुअर, यानी अमीर कभी कभी गरीबों को नीची नज़रों से देखते हैं। द रिच समटाइम्स लुक डाउन ऑन द पुअर। आगे कह रहा है कि तुम्हें कभी भी लोगों को नीचा नहीं समझना चाहिए, यानी कि गिरा हुआ नहीं समझना चाहिए। इस इंग्लिश में बोलेंगे यू शुड नेवर लुक डाउन ऑन पुअर पीपल। यू शुड नेवर लुक डाउन ऑन पुअर पीपल। कह रहा है कि तुम्हें कभी भी गरीब लोगों को नीची नज़रों से नहीं देखना चाहिए, नीचा नहीं समझना चाहिए। यू शुड नेवर लुक डाउन ऑन पुअर पीपल। वो हर किसी को गिरा हुआ समझता है। यहाँ पर ही किसी के बारे में कह रही है कि ही लुक्स डाउन ऑन एवरीबडी एल्स। ही लुक्स डाउन ऑन एवरीबडी एल्स, यानी वो हर किसी को गिरा हुआ समझता है, नीचा समझता है। ही लुक्स डाउन ऑन एवरीबडी एल्स। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब होगी फ्रेंड्स टर्न इनटू। टर्न इनटू का मतलब होता है किसी को किसी चीज़ में बदल देना या किसी का किसी चीज़ में बदल जाना। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ पर ये कह रहा है कि लोग मरने पर फरिश्ते बन जाते हैं, यानी कि जब लोग मरते हैं तो वे फरिश्ते में बदल जाते हैं। तो इसकी इंग्लिश होगी पीपल टर्न इनटू एंजल्स व्हेन दे डाई। पीपल टर्न इनटू एंजल्स व्हेन दे डाई, यानी लोग मरने पर फरिश्ते बन जाते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है अपने टीचर से कि 1987 में उसके घर को म्यूजियम में बदल दिया गया था। तो इसकी इंग्लिश होगी इन 1987 हिज हाउस वॉज टर्न इनटू अ म्यूजियम। इन 1987 हिज हाउस वॉज टर्न इनटू अ म्यूजियम। तो यहाँ पर किसी आदमी के घर के बारे में बात चल रही है। कह रहा है कि उसके घर को बदल दिया गया था 1987 में एक म्यूजियम में। तो बदल दिया गया था, इसलिए हम कौन सी फ्रेजल वर्ब का यूज़ करेंगे? टर्न इनटू का। इन 1987 हिज हाउस वॉज टर्न इनटू अ म्यूजियम। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब होगी फ्रेंड्स टर्न अगेंस्ट। टर्न अगेंस्ट का मतलब होता है किसी के खिलाफ हो जाना, किसी के खिलाफ चले जाना। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ पर ये कह रहा है कि मेरे सारे दोस्त मेरे खिलाफ हो गए। इस इंग्लिश में बोलेंगे ऑल माई फ्रेंड्स टर्न्ड अगेंस्ट मी। ऑल माई फ्रेंड्स टर्न्ड अगेंस्ट मी, यानी मेरे सारे दोस्त मेरे खिलाफ हो गए। ऑल माई फ्रेंड्स टर्न्ड अगेंस्ट मी। आगे कह रहा है कि कोई भी चीज़ मुझे मेरे देश के खिलाफ नहीं ले जा सकती। इसे इंग्लिश में बोलेंगे नथिंग कैन मेक मी टर्न अगेंस्ट माई कंट्री। नथिंग कैन मेक मी टर्न अगेंस्ट माई कंट्री, यानी कोई भी चीज़ मुझे मेरे देश के खिलाफ नहीं ले जा सकती। नथिंग कैन मेक मी टर्न अगेंस्ट माई कंट्री। यहाँ पर ये किसी से पूछ रही है कि तुम मेरे खिलाफ क्यों गए, तुमने ऐसा कदम क्यों उठाया। तो यहाँ पर भी खिलाफ जाने की बात चल रही है, तो हम कौन सी फ्रेजल वर्ब का यूज़ करेंगे? टर्न अगेंस्ट का। तो इसकी इंग्लिश होगी वाई डिड यू टर्न अगेंस्ट मी, यानी तुम मेरे खिलाफ क्यों गए। वाई डिड यू टर्न अगेंस्ट मी। वाई डिड यू टेक दैट स्टेप, तुमने ऐसा कदम क्यों उठाया। वाई डिड यू टर्न अगेंस्ट मी। वाई डिड यू टेक दैट स्टेप। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछ रही है कि तुम मेरे खिलाफ क्यों गए, तुमने ऐसा कदम क्यों उठाया। तो नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखते हैं
जो मैंने पुरानी वीडियो बनाई है उसमें मैंने आपको ये वाली फ्रेजल वर्ब बताई है आस्क अराउंड। आपको याद है आस्क अराउंड का मतलब होता है जब हम एक ही बात को कितने लोगों से पूछते हैं, किसी इन्फॉर्मेशन को, किसी जानकारी को हम आसपास सबसे पूछते हैं। तो इसकी जो हिंदी होती है आस्क अराउंड का मतलब होता है आसपास पूछना, यानी कि सबसे पूछना। तो जैसे कि यहाँ पर ये कह रहा है मैंने टॉम के बारे में आसपास पूछा, यानी कि सबसे पूछा। मैंने टॉम के बारे में आसपास पूछा। सबका कहना है कि टॉम एक अच्छा लड़का है। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई आस्क्ड अराउंड अबाउट टॉम, एवरीबडी सेज ही इज़ अ गुड गाय। आई आस्क्ड अराउंड अबाउट टॉम, यानी मैंने टॉम के बारे में सबसे पूछा। एवरीबडी सेज ही इज़ अ गुड गाय, हर कोई कहता है कि वो एक अच्छा लड़का है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब होगी फ्रेंड्स डाई आउट। डाई आउट मैंने आपको पहले बताया, इसका मतलब होता है समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना, लुप्त हो जाना। इसके लिए हम यूज करते हैं डाई आउट का। जैसे कि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि समय के साथ साथ ज़्यादातर पुरानी परंपराएं समाप्त हो गई हैं। इस इंग्लिश में बोलेंगे मोस्ट ऑफ द ओल्ड ट्रेडिशन हैव डाइड आउट विद द पासिंग ऑफ टाइम। मोस्ट ऑफ द ओल्ड ट्रेडिशन हैव डाइड आउट विद द पासिंग ऑफ टाइम, यानी समय के साथ साथ, यानी समय गुजरने के साथ साथ पुरानी परंपराएं समाप्त हो गई हैं। मोस्ट ऑफ द ओल्ड ट्रेडिशन हैव डाइड आउट विद द पासिंग ऑफ टाइम। तो डाई आउट फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है समाप्त हो जाना, लुप्त हो जाना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है फ्रेंड्स ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का तो बहुत यूज होता है, इसका मतलब होता है खराब हो जाना। कोई मशीन है, कोई गाड़ी है, वो खराब हो गई तो हम यूज करते हैं ब्रोक डाउन का। यहाँ पर ये कह रहा है कि ट्रक खराब हो गया था और पूरी सड़क जाम हो गई थी। इस इंग्लिश में बोलेंगे द ट्रक ब्रोक डाउन, यानी ट्रक खराब हो गया था। द ट्रक ब्रोक डाउन एंड ब्लॉक्ड द होल रोड, और पूरी सड़क को ब्लॉक कर दिया था, जाम कर दिया था। द ट्रक ब्रोक डाउन एंड ब्लॉक्ड द होल रोड। आगे होगी हमारी फ्रेजल वर्ब गेट ऑफ। गेट ऑफ का मतलब होता है उतरना। गाड़ी वाड़ी से उतरने के लिए हम कौन सी फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं? गेट ऑफ का। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम गलत स्टेशन पर उतर गए हैं। इस इंग्लिश में बोलेंगे वी गोट ऑफ एट द रॉन्ग स्टेशन। वी गोट ऑफ एट द रॉन्ग स्टेशन, यानी हम गलत स्टेशन पर उतर गए हैं। वी गोट ऑफ एट द रॉन्ग स्टेशन। आगे होगा फ्रेंड्स गेट बैक। गेट बैक मतलब वापस किसी जगह पर आना, जिस जगह पर तुम थे दोबारा से घूम फिर के, मतलब आप गए कहीं, अपनी जगह वापस आ गए। तो इसके लिए हम कौन से फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं? गेट बैक का। तो यहाँ पर ये कह रही है कि जब हम कमरे में वापस आए तो वो पहले ही जा चुकी थी, यानी कमरे में दोबारा से वापस गए तो वो पहले ही जा चुकी थी। इस इंग्लिश में बोलेंगे व्हेन वी गोट बैक टू द रूम शी हैड ऑलरेडी लेफ्ट। When we got back to the room, she had already left, यानी जब हम कमरे में वापस गए तो पहले ही जा चुकी थी। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब होगी फ्रेंड्स गेट कैरिड अवे। गेट कैरिड अवे का मतलब होता है बह जाना, भावनाओं में बह जाना। जैसे कि यहाँ पर ही कह रही है कि जो हुआ उसके लिए मुझे खेद है, मैं बहक गई थी। तो यहाँ भावनाओं में बह गई थी और किसी को उल्टा सीधे से ने बोल दिया था तो माफ़ी मांग रही है। कह रही है कि आई एम सॉरी अबाउट व्हाट हैपेंड, आई गोट कैरिड अवे। आई एम सॉरी अबाउट व्हाट हैपेंड, आई गोट कैरिड अवे, यानी जो हो उसके लिए मुझे खेद है, मैं बह गई थी, यानी भावनाओं में बह गई थी। सो फ्रेंड्स लास्ट के जो हमने यहाँ पर 4 से 5 फ्रेजल वर्ब देखी हैं वे मैं पहले ही करवा चुका हूँ। आप अगर फ्रेजल वर्ब की पुरानी वीडियोस देखेंगे तो आपको इनके बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखने को और मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लास्ट की कुछ फ्रेजल वर्ब रिपीट की हैं ताकि प्रैक्टिस भी हाथों हाथ होती रहे। सो अगर आपको ये तरीका पसंद है, अगर आप इसी तरीके से रेगुलर इसी तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।